आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के तिजारती समझौतों से आलमी इस्तेहकाम की समत एतमाद पैदा हुआ है। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि कई मुल्कों के साथ मुस्तकबिल के लिए मुफीद मुआहिदों का मकसद मुल्क के नौजवानों को बाख्तियार बनाना है। वजीर आजम आज सुबह परीक्षा पे चर्चा के नवे प्रोग्राम में मुल्क भर के तलबा के साथ गुफ्तगू करने वाले हैं। वजीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू में सरहदी चौकियों का दौरा करेंगे और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। रिजर्व बैंक आज अपनी 2 माही माली पॉलिसी के जायजे का ऐलान करेगा। अमेरिका और ईरान आज ओमान में एटमी मामले पर बराह रास्त बातचीत करेंगे। क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने वडोदरा में दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर अपना दूसरा खवातीन प्रीमियर लीग टाइटल जीता है। और आज हरारे में 19 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एक रोजा मैचों के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ भारत के तिजारती समझौतों से दुनिया में एतमाद पैदा हुआ है, जो आलमी इस्तेहकाम की समत बढ़ रही है। जनाब मोदी राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब दे रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि भारत बड़े मुल्कों के साथ मुस्तकबिल के लिए मुफीद तिजारती समझौते कर रहा है, जिन्हें आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है, और मुल्क के नौजवानों के लिए मौके भी बढ़ रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि हाल ही में 9 अहम तिजारती समझौते किए गए हैं। इनमें 27 मुल्कों पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन के साथ अब तक का सबसे बड़ा समझौता भी शामिल है। वजीर आजम ने कहा कि इन तिजारती मुआहिदों से मुल्क के नौजवानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। बड़े बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बहुत ही आतुर है। यूरोपीय संघ का ट्रेड डील हो, अमेरिका के साथ अभी हुआ जो ट्रेड डील हो, पूरा विश्व खुल करके इस ट्रेड डील का तारीफ कर रहा है। जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ, अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता की एहसास हो रहा था, अब गति का भी एहसास होने लगा है। इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे देश के नौजवानों को होगा। वजीर आजम ने कहा कि कोविड के बाद के दौर में आलमी अदम इस्तेहकाम बढ़ने के तनाजुर में एक नया आलमी निज़ाम उभर रहा है, और गैर जानिबदाराना तज्जिये से जाहिर होता है कि इसका वाज़ेह रुख भारत की तरफ है। विश्व मित्र के रूप में, विश्व बंधु के रूप में आज भारत अनेक देशों का विश्वस्त पार्टनर बना है, और हम कंधे से कंधा मिला करके विश्व कल्याण की दिशा में भी अपनी उचित भूमिका निभा रहे हैं, अपने सामर्थ्य से सहाय भी कर रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से अपने खिताब के दौरान विकसित भारत की समत मुल्क के सफर में गुज़श्ता साल के दौरान तेजी के साथ होने वाली पेशरफ्त को उजागर किया। सदर जमहूरिया ने बजट इजलास के आगाज पर पिछले महीने की 28 तारीख को मुश्तरका इजलास से खिताब किया था। इधर अपोजिशन के अरकान ने वजीर आजम की तकरीर के दौरान वॉकआउट किया। वजीर आजम की तकरीर के बाद राज्यसभा ने सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक ज़बानी वोट से मंजूर कर ली। उधर लोकसभा ने भी इससे कबल शुक्रिया की तहरीक को मंजूर कर लिया था। लोकसभा में आज मरकजी बजट 2026-27 पर बहस होना है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इस महीने की 1 तारीख को पार्लियामेंट में मरकजी बजट पेश किया था। इधर राज्यसभा में आज प्राइवेट मेंबर बिलों पर बहस होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह परीक्षा पे चर्चा के 9वें प्रोग्राम में मुल्क भर के तलबा के साथ बातचीत करेंगे। इस सालाना तकरीब को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर सुबह 10 बजे से नशर किया जाएगा। 2026 के इस प्रोग्राम में इम्तिहानात के दौरान तलबा को तनाव महसूस न हो, इसमें मदद करने और याद करने को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। परीक्षा पे चर्चा एक मुल्कगीर अवामी तहरीक बन गई है, जिसमें माई GOV पोर्टल के जरिए इंदराज करते हुए
4.5 करोड़ से ज़्यादा तलबा, असातिज़ा और वालिदैन शिरकत करेंगे। इसके अलावा इस प्रोग्राम में तमिलनाडु के कोयम्बटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, गुजरात के देवमोगरा और आसाम के गुवाहाटी का अहाता किया जाएगा। इस प्रोग्राम को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन और वजारत तालीम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नशर किया जाएगा। ये प्रोग्राम अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, वेव्स OTT, सोनी लाइव, जियो Z5 और स्पॉटिफाई पर बराह रास्त दस्तयाब होगा। परीक्षा पे चर्चा पहल का नज़रिया वज़ीर-ए-आज़म ने पेश किया था और यह कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 से हम आहंग है। इसका मकसद तलबा में एतमाद, मुस्बत सोच और उनकी मजमूई सेहत को फ़रोग़ देते हुए इम्तिहानात के तजुर्बे को एक नई शक्ल देना और इम्तिहानात के वक्त को एक जश्न के तौर पर मनाना है। दिल्ली से पल्लवी परमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के बारे में आला सतह की मीटिंग करेंगे और सरहदी सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। जनाब अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर कल रात जम्मू पहुंचे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू हवाई अड्डे पर वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। अपने इस दौरे में जनाब अमित शाह सिक्योरिटी एजेंसियों और इंतजामी ओहदेदारों के साथ मीटिंग करेंगे और अमन कानून की मजमूई सूरत-ए-हाल नीज मौजूदा तरक्याती इक़दामात की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। वज़ीर दाखिला आज कठुआ जिले में हीरानगर में बैनुल-अक़वामी सरहद का दौरा करेंगे और वहां नस्ब किए गए नए आलात और साजो सामान का मुआयना करेंगे जो सरहदी हिफाजती फोर्स BSF ने सरहद पार से दरअंदाजी की रोकथाम के लिए वहां लगाए हैं। मरकज, नागालैंड हुकूमत और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO ने फ्रंटियर नागालैंड इलाकाई अथॉरिटी के क़याम की खातिर एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। ENPO एक अहम इदारा है जो नागालैंड के 6 मशक़ी अज़ला के 8 तस्लीमशुदा नागा कबाइल की नुमाइंदगी करता है। इस मुआहदे से नागालैंड के 6 अज़ला के लिए फ्रंटियर नागालैंड इलाकाई अथॉरिटी के क़याम की राह हमवार हो जाएगी। कल नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में इस मुआहदे पर दस्तखत किए गए। नागालैंड के वज़ीर आला नेफ्यू रियो भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने शोरिश पसंदी, तशद्दुद और तनाज़ात से मुबर्रा एक तरक्की याफ्ता शुमाल मशरक़ के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नज़रिए को उजागर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त, विवाद मुक्त और विकसित नॉर्थ ईस्ट की जो कल्पना कर रही है उसमें एक कदम और आगे। एक बहुत बड़े लंबे समय से चलते हुए विवाद का सुखद अंत हो रहा है और इसका महत्व इसलिए ज्यादा है कि ENPO और नागालैंड सरकार ने ही आपस में चर्चा कर इस समझौते को एक शेप दिया है और लॉजिकल एंड तक पहुंचा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी के तहत समात का अमल 100% मुकम्मल होने के करीब है। हुक्काम ने बताया है कि अवाम की सरगर्म शमूलियत के साथ ये अमल खुश उसलूबी के साथ आगे बढ़ रहा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत के तिरुवनंतपुरम जिले में SIR अमल के तहत अब सिर्फ 2512 अफराद के मामलात की समात होना बाकी है। केरला के आला इंतखाबी अफसर के मुताबिक समात के लिए मजमूई तौर पर 4,77,546 अफराद को नोटिस दिए गए थे और इनमें से 4,75,034 अफराद की समात मुकम्मल हो चुकी है। इधर एर्नाकुलम, कासरगोड और पलक्कड़ जिले में भी राय दहिंदगान की समात के ताल्लुक से अच्छी पेशरफ्त हो रही है। रियासत में जुमेरात तक 7 असेंबली हलकों में 100% समात मुकम्मल हो चुकी थी। SIR अमल के तहत केरला में वोटर फहरिस्तों से अब तक 21,130 नाम हटाए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पलरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। मेघालय के मशरक़ी जैंतिया हिल्स जिले में कल एक कोयला कान में धमाका होने से 18 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई दीगर मजदूर अब भी कान के अंदर फंसे हुए हैं। बचाव और तलाश की कार्रवाई जारी है। इब्तदाई इत्तलात से जाहिर होता है कि कानकनी की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने वाले बहुत ज्यादा ताकत के डायनामाइट के धमाके की वजह से यह वाकया पेश आया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों की जान ज़ाय होने पर रंजो गम का इजहार किया है।
جناب مودی نے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ ریزرو بینک آف انڈیا آج اپنی 2 ماہی مالی پالیسی فیصلے کا اعلان کرے گا۔ ریزرو بینک کے گورنر سنجے ملہوترا کی سربراہی میں مرکزی بینک کی 6 ارکان پر مشتمل مالی پالیسی کمیٹی کی میٹنگ بدھ کے روز شروع ہوئی تھی تاکہ بھارتی معیشت، افراط زر اور دیگر اقتصادی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ یہ مالی سال 2025-26 کا آخری پالیسی جائزہ ہوگا۔ امریکہ اور ایران آج عمان کی راجدھانی مسقط میں ایٹمی معاملے پر براہ راست مذاکرات کریں گے۔ علاقائی کشیدگی میں اضافے کے تناظر میں اسے اہم سفارتی رابطہ مانا جا رہا ہے۔ یہ بات چیت مذاکرات کے مقام، اس کی نوعیت اور ایجنڈے کے معاملے پر کئی دن سے جاری غیر یقینی کی کیفیت کے بعد ہو رہی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ طویل عرصے سے مغربی ایشیائی سفارتکاری کی غیر جانبدار ثالث کے طور پر معروف عمان نے امریکہ اور ایران مذاکرات کے پچھلے ادوار کی میزبانی کی تھی۔ ایران کی جانب سے 2 طرفہ بات چیت کے طریقہ کار کے دوران نیوکلیائی پروگرام اور امریکی پابندیوں کو ہٹائے جانے کا اصرار کیے جانے کے بعد بات چیت کے مقام میں تبدیلی کی گئی۔ شروعاتی خبروں کے مطابق ترکیہ کے استنبول میں ممکنہ طور پر علاقائی عناصر کو شامل کرتے ہوئے بات چیت کا منصوبہ تھا، تاہم تہران نے اس میں تبدیلی پر زور دیا۔ مذاکرات کے اہم شرکاء میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور امریکی وفد میں امریکہ کے مغربی ایشیا میں خصوصی نمائندے سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ مذاکرات امریکہ اور ایران تعلقات میں آئی سخت کشیدگی کے تناظر میں ہو رہے ہیں۔ کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہو گیا تھا جب جون 2025 میں اسرائیل کے ساتھ جاری 12 روزہ تنازع کے دوران امریکی افواج نے بمباری کرتے ہوئے اس وقت تہران کے نیوکلیائی پروگرام کو مؤثر طریقے سے روک دیا تھا۔ حالیہ مہینوں میں ایران نے ملک گیر مظاہروں پر سخت کارروائی کی ہے، جس سے سفارتی منظرنامہ مزید پیچیدہ ہو گیا تھا۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔ کل رات وڈودرا کے BCA اسٹیڈیم میں دہلی کیپٹلز کو 6 وکٹ سے ہرا کر رائل چیلنجرز بنگلورو نے دوسری مرتبہ خواتین پریمیئر لیگ کرکٹ کا خطاب جیت لیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دہلی کیپٹلز نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 230 رن بنائے تھے۔ اس کے جواب میں RCB نے 19 اوورز اور 4 گیندوں میں 4 وکٹ کے نقصان پر جیت کا نشانہ حاصل کر لیا۔ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان آج دوپہر زمبابوے کے ہرارے میں انڈر 19 ODI کرکٹ عالمی کپ کا خطابی مقابلہ کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے سے شروع ہوگا۔ ہرارے میں دوسرے سیمی فائنل میں افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرا کر بھارت فائنل میں پہنچا ہے۔ وہیں انگلینڈ نے بلاوایو میں پہلے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن آسٹریلیا کو 27 رن سے ہرا کر فائنل میں جگہ پکی کی تھی۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔ شکریہ ارجمن۔ قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کی شروعات میں صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے۔ راجیہ سبھا میں اپنے خطاب کے دوران جناب مودی نے کئی موضوعات کا احاطہ کیا۔ اس دوران پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے شکریہ کی تحریک کو منظوری دے دی۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے امداد باہمی پر مبنی ملک کی پہلی ٹیکسی خدمات بھارت ٹیکسی کے آغاز کی خبر کو نمایاں جگہ دی ہے۔ وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے کل بھارت ٹیکسی کا افتتاح کیا۔ روزنامہ پرتاپ نے آج سے نئی دلی میں شروع ہو رہی عالمی اردو کانفرنس کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ بھارت کے تجارتی سمجھوتوں سے عالمی استحکام کی سمت اعتماد پیدا ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ کئی ملکوں کے ساتھ مستقبل کے لیے مفید معاہدوں کا مقصد ملک کے نوجوانوں کو بااختیار بنانا ہے۔ وزیر اعظم آج صبح پریکشا پہ چرچا کے 9ویں پروگرام میں ملک بھر کے طلباء کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ آج جموں میں سرحدی چوکیوں کا دورہ کریں گے اور مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ ریزرو بینک آج اپنی 2 ماہی مالی پالیسی کے جائزے کا اعلان کرے گا۔ اور کرکٹ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے وڈودرا میں دہلی کیپٹلز کو 6 وکٹ سے ہرا کر اپنا دوسرا خواتین پریمیئر لیگ ٹائٹل جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔